देखिए आज हम पढ़ेंगे आपके हाइड्रोलियम सॉरी 1 मिनट हाइड्रोनियम आयंस के बारे में। ठीक है, देखिए जो हाइड्रोनियम आयन है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए इसका फॉर्मेशन जब होता है जब हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो आयन लॉन आयन लॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, और उसके बाद फिर फॉर्मेशन होती है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म when hydrogen ion accept a lone pair of electrons from the oxygen atom of a water molecules forming a coordinate covalent bond। ठीक है, देखिए अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये इसने ऑक्सीजन से इसने हमारे पास एक लोन पेयर को छीन लिया। ठीक है ना, ऑक्सीजन से इसने एक लोन पेयर को छीन लिया, तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हुआ, यहाँ हमारे पास हुआ कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ कमी आ गई और यहाँ इसके साथ एक जाके ये जुड़ गया। ठीक है, तो ये इसके अंदर फॉर्मेशन हुआ, ये हमारे पास फॉर्मेशन हुआ हाइड्रोनियम आयंस का। पहले भी कहा था जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन से लोन पेयर को छीन लेता है, मतलब एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है ना, जैसे कि आप आपने घर को छोड़ के चाचा के घर रहने गए, ऐसा है कि आपके चाचा आपको भगा देंगे? ऐसा नहीं होगा ना, वो आपको क्या कहेंगे, आप रुक जाओ। ठीक है, ऐसा होता है कभी? कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो देखिए आप गए और आपको वहाँ उन्होंने बिठाला, पानी वानी पिलाया। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करा है। ठीक है ना, उन्होंने अपनी रिश्तेदारी को निभाया है। ठीक है, तो रिश्तेदारी को निभाने का काम कौन कर रहा है, ये आपका ये कोवलेंट बॉन्ड कर रहा है इसके अंदर कौन कर रहा है, ये कोवलेंट बॉन्ड कर रहा है। ठीक है ना, देखिए जो ये हमारे पास जो ये लोन पेयर है, देखिए ये इसके साथ इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया ऑक्सीजन से। ठीक है गाइस, आप चलो आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे अब डायलेशंस। देखिए डायलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम कंसंट्रेशन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन के कंसंट्रेशंस को हम रिड्यूस करते हैं बाय एडिंग सॉल्वेंट, जिससे कि जो सॉल्यूशन है, देखिए सॉल्यूशन यूज होता है। ठीक है ना, तो डायलेशन डायल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है, डायल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट, यूजली वाटर टू इट। देखिए वाटर को लिया जाता है ज़्यादातर। ठीक है गाइस, थोड़ा सा साउंड हो रहा है, इग्नोर करिए इसको। डायलेशंस, ठीक है ना, ये आपको पूरा दिख जाएगा इस तरह से, आप इसको समझिए और बताइए समझ में आया नहीं आया। देखिए हमारे पास ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, देखिए जो हमारे पास डाइल्यूट एन एसिड, देखिए हम वाटर के अंदर एसिड को ऐड करा करते हैं, नॉट द अदर वे राउंड। ठीक है, हम बात करेंगे अब स्ट्रेंथ क्या है एसिड और बेस की, कि इसके अंदर भी दो तरह के होते हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, वीक एसिड और बेस। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस कौन से होते हैं, ये वो होते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं या डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है ना, और हमारे पास एसिड के साथ H प्लस आयंस देते हैं और बेस के साथ OH आयंस देते हैं। ठीक है, और वीक एसिड बेस कौन से होते हैं, ये वो होते हैं जो वाटर के अंदर कुछ अमाउंट के अंदर ब्रेक हो जाते हैं, और हमारे पास एसिड के अंदर H प्लस आयंस देते हैं और बेस के अंदर आपके OH आयंस देते हैं। ठीक है ना,
तो देखिए आप इसको एक बार प्रॉपर डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। देखिए व्हेन ऑल molecules of given amount of an acid or base dissociate completely in water to furnish their respective ions, H plus ions for acid and OH for base, weak acid or base, when only a few of the molecules of given amount of an acid or base dissociates in water or furnish their respective ions, H plus for acid and OH equals for base. Some categorize furnish less number of H plus ions per unit volume of solutions। ये आपके वीक एसिड के लिए हैं। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड dissociates partially in aqueous solutions, has higher pH than strong acid, strong acid, weakly corrosive in nature's poor conductor of laxity। देखिए फर्निश more number of H plus ions per unit volume of solutions, dissociates almost completely in aqueous solutions। देखिए completely डिसोल्व हो जाते हैं आपके सॉल्यूशन के अंदर। देखिए ये पार्शली मतलब कि कुछ छूट गए कुछ रह गया। देखिए ये पार्शली, देखिए ये हो चुका है, ये रह गया है, तो इसलिए इसको कहा गया हमारे पास पार्शली। ठीक है ना, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए इस हायर पीएच देन स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना हायर पीएच होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, देखिए इसका पीएच लेवल हमारे पास लो होता है। देखिए वीकली क्रोसिव होता है नेचर के अंदर, ये हमारे पास हाईली क्रोसिव होता है नेचर के अंदर। देखिए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप इसका इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूज करते हो तो ये पुअर कंडक्टर है। ठीक है ना, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी इसमें आसानी से पास नहीं होगी, जल्दी जल्दी पास नहीं होगी। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हो तो इसके अंदर काफ़ी तेज़ी से आपकी जो लाइट है वो पास होगी। ठीक है, और अब देखिए हम बात करेंगे अब बेस की। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस, इसके अंदर भी सब चीज़ देखनी पड़ेगी। पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर देखते हैं। देखिए फर्निश लेस नंबर ऑफ ओ एच लॉन आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। देखिए हमारे पास ये बेस है, डिसोसिएट्स पार्शली इन को सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास ये पार्शली डिसोसिएट्स होता है। देखिए ये नहीं हुआ, देखिए ये हो चुका है। ठीक है, देखिए फर्निश मोर नंबर ऑफ ओ एच आयंस पर यूनिट सॉल्यूशन, डिसोसिएट्स ऑलमोस्ट, देखिए सारे डिसोसिएट्स हो जाते हैं कम्प्लीटली इन इक्वल सॉल्यूशन। देखिए सारे डिसोसिएट्स हो रहे हैं। देखिए आपको एक भी नहीं दिखा है जो एक साथ हो। देखिए इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर सारे अलग अलग हो चुके हैं। देखिए इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए। देखिए ये हाईली पीएच होता है, इसका लोअर पीएच होता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जिसका पीएच लोअर होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है ना, देखिए इस हाईली इसका पीएच होता है। देखिए वीकली क्रोसिव होता है नेचर के अंदर। ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है ना, डाइल्यूट एसिड, देखिए डाइल्यूट एसिड क्या होता है। देखिए जिसके अंदर लेस नंबर ऑफ एच प्लस आयंस होते हैं कुछ सॉल्यूशन के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए कंसनट्रेटेड एसिड किसको कहते हैं। देखिए पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर मोर एच प्लस आयंस कंटेंट करते हैं, वो क्या कहलाता है हमारे पास कंसनट्रेटेड एसिड। अगर आपसे आप कोई पूछेगा डाइल्यूट और कंसनट्रेशन में डिफरेंस, तो आप बता देना इसके अंदर लेस एच प्लस आयंस होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, और इसके अंदर मोर एच प्लस आयंस होते हैं इको सॉल्यूशन के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, आप देखिए हम बात करें डाइल्यूट एसिड और कंसनट्रेशन एसिड। कंसनट्रेशन एसिड के अंदर क्या होते हैं, एच प्लस ज़्यादा होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर। ठीक है ना, ओ एच के अंदर कम होते हैं, ये कम होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं एच प्लस आयंस।
ठीक है। तो देखिए कंटेन लेस नंबर ऑफ एसिड, इसके अंदर क्या कंटेंट करते हैं हम, लेस नंबर ऑफ एसिड कंटेंट करते हैं, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास कितना है, एक यूनिट वॉल्यूम के लिए, ठीक है ना। हैज हायर पीएच, देखिए इसकी जो हमारे पास पीएच है वो ज़्यादा होती है। डाइल्यूशन इज कैरिड आउट बाय सोलिंग एडिंग एसिड ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है ना। देखिए कंटेंट मोर नंबर ऑफ एसिड, इसका नाम ज़्यादा कंटेंट करते हैं मोर नंबर ऑफ एसिड को, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। लो पीएच होता है, कोलिसिव होता है हमारे पास नेचर के अंदर। अगर हम इसकी बात करें हमारे पास डाइल्यूट बेस और कंसंट्रेशन बेस की बात करते हैं, देखिए कंटेंट करते हैं इसके अंदर हम लेस नंबर ऑफ बेस, ठीक है। देखिए पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर इसका भी लोअर पीएच होता है। देखिए डाइल्यूशन कैरिड आउट बाय द सोलिंग स्लोली एडिंग बेस टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ अमाउंट। देखिए कंटेंट करते हैं इसके अंदर मोर पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर इसका पीएच हाई होता है और एक और रिसीव होता है हमारे पास नेचर के अंदर, ठीक है। हम बात करते हैं जो हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर मीन्स जो आपको दिखाते हैं कि इसका पीएच लेवल क्या है। देखिए वो हमारे पास जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, जो इसकी रेंज होती है वो हमारे पास 0 से लेकर 14 तक होती है, जो इंडिकेट करता है आपकी एसिडिटी और एल्कलिनिटी को सॉल्यूशन के। जो हमारे पास जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है वो आपका 7 नंबर होता है। अगर जो 7 है वो हमारे पास न्यूट्रल है, ठीक है ना। जो हमारे पास 1 से 6 तक है, ये हमारे पास एसिड होता है, और जो इससे ज़्यादा होता है वो हमारे पास बेस होता है, ठीक है। देखिए हम पीएच को कैसे लिखते हैं, पीएच लिखने का रूल, हमारे पास पीएच लिखने का रूल है जो पेपर में आता है। पीएच इज इक्वल टू माइनस का log 10 H प्लस आयन्स। देखिए अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो वो कितना आएगा, H प्लस आयन इज इक्वल टू OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10⁻7 मॉलिक्यूल पर लीटर। जो हमारे पास पीएच है प्योर वाटर का वो 7 होता है, ठीक है ना। अगर आपसे आज के बाद कोई पूछेगा कि पीएच क्या हमारे पास प्योर वाटर का, तो आप बताओगे 7 है। ये कुछ बातें हैं जो याद रखनी पड़ती हैं, कोई पूछ लेता है। द पीएच स्केल रेंज, पीएच स्केल रेंज कितनी होती है, 0 से 14 होती है। अगर आपका 7 से नीचे है तो वो एसिडिक है, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक है, बेसिक सोल्यूशन है। देखिए हमारे पास ये एसिड है, हमारे पास ये न्यूट्रल है, जहाँ पानी का ये पीएच है, प्योर वाटर का ये पीएच है हमारे पास। देखिए बाकी के ये सारे क्या हमारे पास ये बेस है, ठीक है ना गाइस। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच एवरीडे लाइफ। देखिए हम बात करते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर क्या जरूरत है पीएच की, हम बात क्यों कर रहे हैं इस पीएच की, बार बार ये पीएच आ रहा है। देखिए हम बात करते हैं, देखिए ये सेंसिटिव होता है हमारे पास हमारे प्लांट्स एंड एलिमेंट्स के लिए। देखिए देखिए प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए हमारे पास ये सेंसिटिव है। देखिए जो हमारे पास हमारी इंपॉर्टेंट जो लाइफ है, जब हम खाना खाते हैं जिसको डाइजेशन है उसके लिए भी बहुत जरूरी फंक्शन है, ठीक है ना। क्यूरिकल लाइफ प्रोसेस सच एज डाइजेशन ऑफ फूड्स। देखिए जो हमारे पास जो डाइजेस्ट करते हैं हमारे फूड्स को, फंक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स हैपन एट सर्टेन पीएच। देखिए इसके अंदर हमारे पास सर्टेन पीएच होनी चाहिए। अगर हमारे पीएच नहीं होगी, एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होगी, तो जो हमारे पेट है हमें दर्द वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है या खाना डाइजेस्ट नहीं होता। देखिए पीएच ऑफ सॉइल, देखिए सॉइल में समझते हो आप मट्टी जो होती है, ठीक है ना। देखिए जो हमारे पास जो खाना उगता है खेत के अंदर, तो उसकी भी प्रॉपर पीएच स्केल्स होती है हमारे पास, जो पौधों और फसलों के लिए यूज़ होती है। देखिए हमारे पास जो फसलों के लिए यूज़ होती है वो 6 to 5 to 7.0 तक यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द पीएच ऑफ सॉइल ऑप्टिमल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स क्रॉप्स इज 6.5 to 7.5। देखिए जब हम इसके अंदर प्लांट वगैरह उगाते हैं तो उसके अंदर जो इसकी रेंज है 6.5 to 7.0 तक होती है। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आजकल आप बता दोगे, आप कमेंट में लिखें कि प्लांट्स की क्रॉप्स कितनी होती है, जल्दी जल्दी लिखें कमेंट्स के अंदर, इससे पता चले।
पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए जब हम खाना खाते हैं, जहाँ जो खाना डाइजेस्ट होता है उस सिस्टम्स की बात करते हैं। देखिए जो हमारे पेट का स्टोमच है, पीएच है, वो लेवल होता है हमारे पास 1.5 से 4 तक का। ठीक है ना, जिसके अंदर जो हमारे पास इंटरेक्शन करते हैं हमारे पास एंजाइम्स फूड के साथ और उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है ना, और जिसके अंदर से इसके द्वारा एसियल होता है हमारे स्टोमच के अंदर जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। ठीक है ना, उसका जो पीएच लेवल है वो हमारे पास 1.5 से 4 तक होता है। देखिए जब आप खाना खाते हो, कुछ भी खा लेते हो, तो उसके लिए भी कहते हैं ना खाना खाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, वो किसकी वजह से होता है, जब खाना वो स्लोली स्लोली डाइजेस्ट होता है। ठीक है ना, देखिए द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हैपन एट स्पेसिफिक पीएच इन आवर स्टोमच which is 1.54. The pH of interactions of enzymes while food is being digested influenced by HCl our stomach। ठीक है, हम कहते हैं ना खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, हम ज़्यादा चीज़ खा लेते हैं, तो हमें चबा चबा कर खाना चाहिए इसको। इसलिए कहते हैं कि इसको चबा चबा खाओ, प्रॉपर खाओ। ठीक है, इसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा समय ना लगाए। ठीक है ना, देखिए पीएच इन टूथ, देखिए जब जो हमारे दांत होते हैं वो सड़ना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए वो कितना होता है उसका एसएल 5.5 या उससे नीचे। जो हमारे पास दांत सड़ने लगते हैं, देखिए आप कहते हैं दांत सड़ने लगते हैं, तो उसका जो हमारे पास पीएच लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, 5.5 से नीचे हो जाता है। ठीक है ना, टूथ देखिए वन when the when the teeth are exposed to acidic environment to pH। ठीक है, आप बताइए हमारे दांतों का पीएच कितना है, कमेंट में जरूर लिखें, जल्दी लिखो जिससे कि पता चल जाए। हम कहते हैं ना उसका दांत सड़ गए, तो पता होना चाहिए। देखिए कहते हैं ना दांत सड़ गए, तो उसका पीएच लेवल हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ठंडा पानी गर्म लगता है, तीत मारती है दांतों में, तो टीस मारती है दांतों के अंदर, वो सब क्या होता है हमारे पास पीएच लेवल हमारा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, देखिए पीएच ऑफ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स। Acidic substances are used by animals and plants as self-defense mechanism. For example, bee and plants like a nettle secrete a highly acidic substance for itself. Itself, this secrete acidic substance substance have a specific pH। ठीक है, देखिए जो जानवर और जो पौधे होते हैं वो अपने आत्मरक्षा के लिए कौन सा पीएच होता है। देखिए अम्लीय पदार्थ जानवरों और पौधों द्वारा आत्मरक्षा तंत्र रूप में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए मधुमक्खी और बिच्छू जैसे पौधों आत्मरक्षा के लिए आत्मीय अम्लीय पदार्थ का स्टोर स्टोर करते हैं। इन दिस सीक्रेट एसिडिक सब्सटेंस हैव अ स्पेसिफिक पीएच। इनका क्या होता है हमारे पास स्पेसिफिक पीएच होया करता है। ठीक है, देखिए acidic substances are used by animals and plants as self-defense mechanism. mechani- mechanism. For examples, bee and plants like nettle secrete a highly acidic substance for self-defense. These secrete acidic substances have a pH specific। देखिए मैन्युफैक्चर्स ऑफ एसिडिक एंड बेस, अगर आपको एसिड बेस बनाना है तो आप किस तरीके से बनाओगे, तो आप क्या लोगे। देखिए आपको एक नॉन मेटल लेना है, ऑक्साइड लेना है, नॉन मेटल ऑक्साइड लेना है, प्लस वाटर लेना है, और एसिड बन के तैयार हो जाएगा आपका। देखिए मैं एक दो एग्जाम्पल यहाँ से आपके साथ डिस्कस करूँगा, बाकी आप लर्न करना। देखिए SO2 गैस के साथ प्लस H2O लिक्विड, तो हमारे पास H2SO3 बन जाएगा। देखो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास एसिड बन के तैयार हो गया। ठीक है, देखिए SO3 गैस प्लस H2O लिक्विड H2SO4 इक्वस के अंदर ये आपका बन के तैयार हो गया। ठीक है गाइस, देखिए आप क्या लिखा हुआ है इसमें, नॉन मेटल ऑक्साइड आर
thus refers to acidic anhydrides। ठीक है गाइस। हम बात करते हैं अब सेकंड, हाइड्रोजन प्लस हेलोजन से हम एसिड बनाएंगे। हम हाइड्रोजन लेंगे और हेलोजन बनाएंगे। हाइड्रोजन प्लस हेलोजन से क्या बनाएंगे, हम एसिड बनाएंगे। तो देखिए H2 प्लस Cl2, ये हमारे पास बन गया 2HCl, बन गया गैसेस फॉर्म है, हमारे पास एसिड बन गया। देखिए सेकंड एग्जांपल, HCl प्लस गैस प्लस का H2O प्लस HCl, ठीक है ना। हमारे पास सेकंड है, हमारे पास मेटेलिक सॉल्ट प्लस कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्ट सॉल्ट प्लस मोर वोलेटाइल्स एसिडिक, ठीक है। हमारे पास ये सब चीज़ बनकर तैयार हो जाएगी। इसको भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए NaCl लिया हमने, एक और सॉल्यूशन का ना H2SO4 लिया, ये कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड है। और उससे होने क्या हमारे पास देखिए कि सॉल्ट बनकर तैयार हो गया और आपके पास मोर वोलेटाइल एसिड भी तैयार हो गया, ठीक है। सेकेंड वाला एग्जांपल, इन सब को आपको लर्न करने के पेपर में पूछे जाते हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन, देखिए मेटल प्लस ऑक्सीजन से हम मेटेलिक ऑक्साइड बेस बनाएंगे, ठीक है ना। अभी तक हमने एसिड बनाया था, हम बेस बनाएंगे। देखिए 4Na प्लस O2 2Na2, देखिए हमारे पास ये बेस बनकर तैयार हो गया, ठीक है ना। इसको आपको लर्न करना है अच्छी तरह से और आपको इस क्वेश्चन को भी याद करके अभी कमेंट में लिखनी है, फर्स्ट वाली को, और सेकंड वाला आपको याद करके घर पर लिखनी है, ठीक है ना। ये होमवर्क है, आपको अभी कमेंट में लिखो से 4 बार। पता है जब किसी भी चीज़ को हम 4 से 5 बार लिखते हैं तो वो जनरली हमको याद हो जाती है, ठीक है ना। अगर किसी को याद नहीं हो रही तो कम से कम 7 to 8 टाइम्स लिखे, जब भी याद नहीं हो रही वो 9 to 10 टाइम्स लिखे। बताओ, इसको कमेंट में ज़रूर लिखें। देखिए अभी लिखें जिससे कि आपको याद हो जाए। अभी साथ ही साथ मेरे साथ लिखिए 4Na प्लस O2 टेंस टू G2Na2O, ठीक है ना। अगर हम देखिए अब नेक्स्ट क्या बात करते हैं, मेटल प्लस वाटर, हमारे पास बेस और एल्काई प्लस हाइड्रोजन बनेगा। देखिए सिंक लिया हमने, वाटर लिया स्ट्रीम का, ZnSO4 बन गया हमारे पास ये बेस और H2 हाइड्रोजन, ठीक है ना। आपको अभी इससे कमेंट में लिखो 4 से 5 बार, जिससे कि अभी याद हो जाएगी बिल्कुल। अभी गारंटी देता हूँ ये अभी याद हो जाएगी, घर पर याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। फ्यू मेटेलिक ऑक्साइड प्लस वाटर एल्काई, ठीक है। इसे भी लिखिए 4 से 5 बार, Na2O प्लस H2O लिक्विड 2NOH, इसे लिखिए जल्दी से 4 से 5 बार। जल्दी लिखिए, आलसी मत बनिए, अभी लिखिए, जिससे कि आप मेरे साथ ही याद करके जाए यहाँ से। घर पे याद करने वाला सिस्टम ख़त्म। देखिए हम बात करेंगे अमोनियम प्लस वाटर अमोनियम ऑक्साइड, ये इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद करनी है। और अभी इसको 7 से 8 बार अभी लिखो कमेंट्स में, कोई आलसपन नहीं, ठीक है। NH3 गैस प्लस H2O, हमारे पास NH4OH, ठीक है। इसको आप लिखिए, जितना आप लिखोगे उतना आप अच्छा करोगे, क्योंकि क्योंकि आलस करना अच्छी बात नहीं होती, पता है ना। अभी इसको आप लिखिए जल्दी से, अभी याद हो जाएगी आपको, ठीक है। देखिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें। और इसके अंदर मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगा, 10th का, 11th का, 12th का, फिजिक्स, आप सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोई टेंशन नहीं, आप इसको इनकेस करिए, चैनल कोई आपका और हमारा चैनल है, ठीक है ना। कोई ये मेरा चैनल नहीं है, ठीक है, ये हम सबका चैनल है। तो इसको आप ग्रोथ करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। चलो वीडियो, हाँ, कल आप लोग पढ़ के आना, सॉल्ट सॉल्ट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके आना, फिर हम सब चीज़ को डिस्कस करते हैं आराम से, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।